गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। पहली क्लास आप सभी लोगों की मैथ्स की हो चुकी है। फिजिक्स की क्लास को थोड़ा सा भाव कम दिया जा रहा है, ठीक है। कभी हमें सुबह मतलब 4 बजे बोला जा रहा है, कभी रात को बोला जा रहा है, सैटरडे को भी हमको क्लास बोला जा रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल आप सभी लोगों की एक क्लास है, ठीक है, फिजिक्स की ही 4 बजे से है, उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, बहुत याद आई होगी आप सभी लोगों को, क्योंकि हमें भी इधर से आ रही थी, क्योंकि आदत हो चुकी है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पूरा फिजिक्स पढ़ाने की शाम को, और हम खाली हो जा रहे थे। हम कहे अरे कहाँ गया हमारा अर्जुन जो हमको दिन भर तंग करता था। हाँ, तो आज हाँ पूरा वीकेंड खराब करने के लिए, यस, पूरा वीकेंड खराब करने के लिए हमारा जो अंटर पंटर है बिल्कुल तैयार है। जहर बिल्कुल भर लिया है फिजिक्स का। अब बस डसना बाकी है मास्टर को कि मर जाए, पानी भी ना मांगे। हाँ, यस, बहुत सही बहुत सही। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास यहां पर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए आइए आइए। तो बेटा आज हमें करना है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। बस हम लोग यहीं तक ही करेंगे आज की क्लास। हो सकता है थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तक करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास इक्विलिब्रियम का आएगा। अरे रुको भाई, डेंगू वाला मच्छर हो रहा है। हाँ भाई साहब, मास्टर बीमार पड़ जाएगा फिर तुम्हारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ, 1 1 1 सारे नंबर 1 ही है, ठीक है। सारी की इंपॉर्टेंस बराबर है, इसलिए मैंने कहा कि अब कोई भी नंबर 2 नहीं रहेगा। एक्चुअली में थोड़ी सी कामचोरी रहेगी यहां पर, इसको नंबर 2 करना। नंबर 2 वाला नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास सेकंड नंबर का टारगेट है, ये थर्ड नंबर का टारगेट है, ठीक है। यस, हाँ आ जाओ भाई, बहुत सही। हाँ, वेरी गुड। ग्रीन टी पीने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोगों ने ब्लैक कॉफी पी ली है, ब्लैक कॉफी जिसमें इतना गंदा टेस्ट होता है, लेकिन नींद भगाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। भाई साहब, मेरे को 8:30 बजे के बाद फिजिक्स याद नहीं रहती है, ठीक है। हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, हाँ, पढ़ाते पढ़ाते भाई साहब कुछ भी पढ़ा देंगे जो भी मन में आएगा, ठीक है। गाड़ी बना के गाड़ी का इंजन बताने लगेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। इसीलिए हमने ब्लैक कॉफी पी ली है। अब ब्लैक कॉफी में थोड़ा सा नींद भाग जाता है। यस, आइए आइए आइए, बहुत सही। तो बेटा लास्ट क्लास में याद करिए आपको डाटा क्या था। भूल गए होंगे। हाँ सर, मोटी चमड़ी है, फैट हम लोगों ने भर रखा है, हमें फर्क तक नहीं पड़ा है। हाँ यस, सारे बच्चे जल्दी से बताइए। अरे बोलो यार। हाँ, लास्ट क्लास में आपको डांट पड़ी थी, है? हमको डांट, हम तो ऐसे ही लगा कि आप बकैती कर रहे। नहीं बेटा, डांट थी वो, ठीक है। यस, याद आया थोड़ा सा? हाँ याद है। चलिए भाई, अच्छी बात है कि आप सभी लोगों को याद रहेगा। फिजिक्स का ये वाला पार्ट आगे कंटिन्यू रहेगा रोटेशन तक। कोई बच्चा जो नया यहां पर ज्वाइन हुआ है, कोई है तो बता दीजिए भाई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन से ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो नए जुड़े हैं? कुछ बच्चे कहते हैं अंथर पंथर क्या होता है, कमेंट में लिखते हैं एंथर पैंथर क्या होता है। एंथर पैंथर क्या होता है? नीचे बच्चा एक जवाब भी दे रहा है, अबे एंथर पैंथर नहीं, एंटर पैंटर, वो अलग स्पेलिंग बोल रहा है, ठीक है। हाँ, बहुत सही। याद होगा कुछ कुछ चीजें पिछली क्लास की आप सभी लोगों को। यहां से कई सारे बच्चे नए जुड़ने वाले हैं, बाप रे बाप, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं बेटा, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा कड़वा सच है लेकिन सच है, ठीक है। गधे हो तुम, अचानक से बीच में से कैसे पढ़ लोगे बे, ठीक है। अगर यहां से सारी चीजें समझ आ रही होती तो पहला चैप्टर ये नहीं होता क्या है? आगे वालों को बाद में कर देते, काहे इसको ऑर्डर में बाद में रखे? क्योंकि तुम्हारा अगर दिमाग चेक किया जाए, ये तुम्हारी नाक है, ठीक है, और ये तुम्हारी खोपड़ी है। तुम्हारी जुबान तो बिल्कुल ऐसी है, तेज से, ठीक है। तुम्हारा दिमाग अभी इतना है भैया, क्लास 10th वाला दिमाग है, ठीक है। इसको अभी ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम, अभी कुछ बच्चों का इतना बड़ा हुआ है दिमाग, फिर और थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा वहां तक, काइनेमेटिक्स 2 तक, मोशन इन प्लेन तक। ये दिमाग ग्रो भी तो होना चाहिए ना, हाँ या ना? यस।
तो अभी आपका इतने दिमाग से अब आप लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, और फिर दिक्कतें आपको अपने में नहीं दिखाई देंगी। ये मास्टर ही खराब है, 600 रुपए लेके भाग रहा है। नहीं बेटा, अगर आप स्टार्टिंग से कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको चीजें समझ आएंगी। अब देखो, दो प्रकार की तैयारियां हैं, ठीक है, दो प्रकार की आपकी तैयारियां हैं। एक है ढकोसले की तैयारी, ठीक है। ढकोसला मतलब आप सोचेंगे कि आपको आईआईटी डी मिले, लेकिन आपको मिलेगा ढकोसला, डी से ढकोसला, ठीक है। आपको लगेगा आप पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, घिस भी रहे हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप एक नाव में हैं, आप चाहे जितना तेज चप्पू चला लें, जाना इधर है, अगर इधर की डायरेक्शन रख के चप्पू चलाओगे तो इधर पहुंचोगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं, या तो आपके अंदर ये एक एक्सेप्टेंस हो कि यार कुछ पीछे की चीजें अगर आएंगी, जैसे अभी डिफरेंशिएशन आते ही अभी मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करूंगा, बंदर जैसी शक्ल हो जाएगी, ठीक है, ये क्या पढ़ा रहा है मास्टर, ये हमारे को लॉस ऑफ मोशन हो गया है, लॉज लॉस हो जाएगा, LOSS, ठीक है। तो पीछे की चीजें अगर नहीं आती होंगी तो फिर कठिनाइयां लगेंगी। अब आप कहोगे सर मेरे को फ्रॉम द बेसिक्स पढ़ा दीजिए, तो यही पढ़ाते रह जाएंगे बेटा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोबारा पढ़ाए, फिर अगले चैप्टर में फिर से आएगा, तो फिर वहां पर कहेगा सब फ्रॉम द बेसिक्स पढ़ाइए, तो दोबारा से, है ना। यस, तो बेटा मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि क्लास को डिस्टर्ब मत करिएगा। अगर नहीं आता तो अपने आप को बोलिएगा कि हम पागल, क्या हम पागल, हम ही थे कि जो नहीं ज्वाइन करे सही टाइम पर। और अच्छी तैयारी आपके लिए क्या है, अगर आपको ढकोसले वाली तैयारी नहीं करनी, एटलीस्ट आप वेक्टर्स वाले पार्ट या फिर आप बोलिए बेसिक मैथमेटिक्स वाले पार्ट से यूनिट्स एंड डायमेंशन आप छोड़ सकते हैं। आपके स्कूल में अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। उसके बाद आपको डिफरेंस पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई यहां डिफरेंस क्या है, वहां डिफरेंस क्या है, बहुत भयंकर डिफरेंस आपको फील होने लग जाएगा, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन आप स्कूल से भी कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स वाले पार्ट से यहां से कर लीजिए। क्लियर, हाँ या ना। सर मैथ्स बहुत हार्ड लग रहा है, लग नहीं रहा है, वो है। रियलिटी ये है कि तुमने सोच लिया है कि ये तो बस ऐसे ही कर लूंगा मैं, ऐसे नहीं होता बेटा। हर साल यूट्यूब पे कई सारे बच्चे स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, भाई कैसे पढ़े, क्योंकि इतना ज्यादा है, समझ ही नहीं आ रहा है बच्चों को कैसे पढ़े, है ना। तो कठिनाइयां तो है भाई इसमें। अगर आप सोचो कि नहीं भैया हमें तो इजी पढ़ा दीजिए, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। 2 साल के बाद तो फिर गुस्सा आएगा कि कह रहे हमारा सिलेक्शन खा गया मास्टर। तो सीधी सी बात यह है कि रेलिवेंट चीजें पढ़नी है, रेलिवेंट में कुछ चीजें आसान आएंगी, कुछ चीजें कठिन आएंगी, दोनों चीजों को समझने की कोशिश करनी है। जो लोग मैथ्स में वीक फील कर रहे हैं या मैथ्स के सवाल नहीं हो रहे हैं, भाई वो हमेशा ही ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके साथ जितना जल्दी आप पीस में आ जाए, शांति में आ जाए कि भाई सवाल नहीं हुआ, इसको ट्राई करेंगे, उतना ही बेहतर है। फिजिक्स के साथ उसका थोड़ा सा छोटा रूप रहेगा, और केमिस्ट्री में उससे भी छोटा रूप। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ही सवाल हो रहे होंगे, हाँ या ना, अरे बोलो यार। यस, अभी मास्टर पढ़ा रहा है कि भाई H+ है, ठीक है, H+ है और Cl- है, इसी को देख के एक सवाल बन जाएगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, ठीक है, कि मास्टर ने यहां पर लिखा देखते ही सवाल हो गया, ओए यही तो पढ़ाया था, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सवाल लगाने पड़ेंगे, तब जाके एक एक स्टेटमेंट के ऊपर आपको गहराइयां पता लगेंगी। और फिजिक्स की 2 गुनी मेहनत अगर आप करेंगे तब जाके मैथ्स समझ आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ, यस। तो भाई देखो, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग है, कोई सब्जेक्ट इजी है, कोई सब्जेक्ट टफ है, और कुछ टफ सब्जेक्ट में कोई इजी टॉपिक भी है, टफ टॉपिक्स भी है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी टफ है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में भी अभी तुम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, भाई साहब भूत निकल आएंगे तुम्हारे, ठीक है। अभी रुको, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम आने दो, थर्मोडायनेमिक्स आने दो, मौत आने लगेगी। तुम्हें लगेगा भाई साहब इससे घटिया टीचर कोई हो ही नहीं सकता। टीचर चेंज, भाई टीचर तुम चेंज करते चले जाओगे, टॉपिक चेंज नहीं होगा, प्रॉब्लम टॉपिक की है और तुम्हारी है, ठीक है। तो आप सब नोज, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चोट लग गया है हमको, ठीक है, यस। हाँ, तो केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री रटने वाली नहीं है, समझने वाली है। अब जिसके पास दिमाग ही नहीं हो, मैंने क्या बोला, अभी बनाए थे ना खोपड़िया तुम्हारी, दाना है, तुम अपना कैसे चेक करोगे कि अभी हम तैयार हुए हैं आईआईटी के लिए, नहीं हुए हैं, तो पापा मम्मी को बोलेगा हमारा खोपड़ी पकड़ के जल्दी जल्दी हिलाइए, तो टन टनाटन आवाज आए तो समझ जाइएगा अभी तैयार नहीं है। पापा को भी बताइएगा
जैसे आपका लिटमस टेस्ट होता था, दिस इज कॉल्ड पी टेस्ट, PEA, ज्यादा दिमाग नहीं, ठीक है, पी टेस्ट कहते हैं IIT के लिए। हाँ, दिमाग हिलाना, टन 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 आवाज आई, अरे छोटा सा दाना है, अभी तो ग्रो नहीं किया है, बच्चा बढ़ गया है लेकिन दिमाग अभी ग्रो नहीं हुआ है, IIT में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है, यस। तो जैसे लिटमस टेस्ट होता है एसिडिक या बेसिक के लिए, वैसे IIT के लिए आप तैयार हैं या नहीं है, इसको कहते हैं पी टेस्ट, PEA टेस्ट। क्लियर? बहुत सही। तो हिला के देखिएगा दिमाग, टन टनाटन आवाज आएगा, ठीक है। अभी कुछ लोगों का नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स क्रेडिट गोज टू अस, वी हैव